एक नेता बयान देता है कि नकटी गांव के साथ हम साथ हैं, कल नहीं टूटेगा। वो सांसद जी जैसी दिल्ली पहुंचे भी नहीं रहते हैं, पूरी टीम पहुंच करके पूरा नकटी गांव को तोड़ना चाह दे रही है। हम आने का विषय यह है कि जो आज 84 हिंदू परिवार है, जो विस्थापन है, आज भी वो लोग कहीं पे भी सुरक्षित रूप से अपने घर पे नहीं है। आज भी वो लोग को खाने पीने का मोहताज है। छत्तीसगढ़ की जनता का विकास करने की जगह ये लोग विनाश कर रहे हैं। पहले जंगल काटे, अब मकान तोड़ रहे हैं, गौ माता की हत्या हो रही है, मंदिर को तोड़ रहे हैं। क्या राजनीति करेंगे ये लोग? हमने आवेदन में मांग भी किया है, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हमारे ऊपर के अधिकारियों से बात करके हम ये प्रयास करेंगे कि पूरे छत्तीसगढ़ में इस विषय पे विरोध प्रदर्शन किया जाए। मैं तो ये सोचता हूँ कि इस बार किसी की हत्या नहीं हुई, जबकि यही 2011 में जब जी रोड को जब चौड़ीकरण हुआ था, अमित कटारिया उस समय यहाँ के कलेक्टर थे, उस समय एक आदमी की हत्या भी हुई थी, लेकिन उस मामले को दबा दिया गया था। 29 तारीख को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगे एक नकटी गांव को जो है तोड़ दिया गया था। लगभग 80 से 85 घर जो है तोड़े गए थे और सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो बेघर हो गए थे। और आज तारीख है 6 जून। आज के दिन में बजरंग दल जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के कलेक्टेड ऑफिस के सामने जो है वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब यहाँ पर बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़ी गई है। पूरी बात जानते हैं कि अब इतने दिनों बाद, लगभग एक हफ्ते बाद जो है बजरंग दल ने प्रदर्शन किया है। भैया 29 तारीख की घटना थी, आज तारीख 6 जून है, आज तारीख 6 जुलाई है, सॉरी जी। इतने दिनों बाद बजरंग दल को होश आया कि अपने लोगों को खड़ा होना चाहिए। जी देखिए, होश में आने वाली बात नहीं है। हम लोग शुरू से देख रहे थे कि हर कोई वहां जा रहा था, सिर्फ वीडियो बना करके डाल रहा था, और परिवारों के लिए, वहां जो गौ माता खत्म हुई उसके लिए, और ना ही मंदिर के लिए, ना ही जो 84 परिवार है, किसी ने, आप देखेंगे सब के सब जितने भी संगठन आए वो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए गए थे, व्यक्तिगत लाभ के लिए गए थे, क्योंकि आने वाले कुछ ही समय में चुनाव है, तो अपना राजनीतिक फायदा उठाने के लिए गए थे। अगर उनके में सच में करने का था तो लोग 3 दिन 4 दिन धरना देके बैठते। आप देखिए जितने भी प्रदर्शन हुए, आए, आधा घंटा किए, फोटोबाजी किए, मीडिया पीछे किए, निकल लिए। हमारा ऐसा कुछ नहीं था, ना हमने इस विषय पे, ना हमने सोशल मीडिया में डाला, ना किसी को बताया। हम हमारे कार्यकर्ताओं, आप देखेंगे 70 से 80 कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किए, आकर के हम अभी लगभग आधे से 1 घंटा अंदर बात भी किए हैं इस विषय पे लेकर के कि ऐसा नहीं होना था करके। जी, मतलब गाय का वहां पर देखा है, वहां पर मतलब गाय वहां पर मृत अवस्था में पड़ी थी। सब ऐसा भी कह रहे हैं, कयास लगा रहे हैं कि बजरंग दल जो गाय के मरने पे आया, लेकिन वहां 85 घर टूटे, वहां पे लोग बेघर हुए, भूखे प्यासे बच्चे थे, तब आप लोग सामने नहीं जी गए। देखिए, गाय और मंदिर का विषय रहता तो हम तो पहले दिन आ जाते हैं। हम आने का विषय यह है कि जो आज 84 हिंदू परिवार है, जो विस्थापन है, आज भी वो लोग कहीं पे भी सुरक्षित रूप से अपने घर पे नहीं है। आज भी वो लोग को खाने पीने का मोहताज है। आप देखेंगे अलग अलग संगठन के लोग, अलग अलग होटल वाले ले जा करके उनको खाना दे रहे हैं। तो हमने अभी आकर के शासन प्रशासन से यही मांग की है कि जब तक उनका विस्थापन ढंग से नहीं हो जाता, जिसमें आप बिल्डिंग दिए हो, एक बिल्डिंग 250 स्क्वायर फीट, उसमें 15 लोग कैसे रहेंगे, और 15 लोग रहेंगे कैसे, और 15 लोग का वहां खाना पीना बनेगा कैसे? तो आप सबसे पहले उनके खाने पीने की व्यवस्था करवाइए। रहने की व्यवस्था वो ग्रामीण अपना आप कर रहे हैं। आप देखेंगे कुछ लोग नकटी गांव में, आधे लोग रुके जहाँ पे उनका मकान टूटा है, कुछ लोग फ्लैट में रुके हुए हैं। तो अभी हमने प्रशासन से की मांग की है कि उनके खाने पीने का उचित प्रबंधन किया जाए, क्योंकि देखेंगे अलग अलग संगठन के लोग, यहाँ तक कि मिशनरी लोग भी वहां जाकर के खाना बांट रहे हैं। मतलब आप सोचिए, ये स्थिति है वहां पे लोगों की कि कोई भी जाकर के खाना दे रहा है, उनको खाना खाना बदो जिंदगी उनकी हो गई है इस प्रकार से। इसीलिए हम लोग मेन खाने के उद्देश्य से लेकर के आए हैं। और साथ ही साथ वहां पे जो गौ माता की जो हत्या हुई, उसके बाद जो मंदिर है, मंदिर को उस दिन आप देखेंगे वीडियो में दिखा गया, मंदिर को नहीं तोड़ा गया, लेकिन जब हम लोग 2 दिन बाद, 3 दिन बाद जब हमारी टीम गई तो देखिए वहां मंदिरों को भी तोड़ दिया गया है। तो भाई मंदिर को तोड़े, उसका विस्थापन हुआ क्या? नहीं हुआ। वहां पे जो जीव जंतु थे, गौ माता थी, मुर्गी थे, और अन्य भी थे, बकरी थे, उनको आपने कहीं और विस्थापन करने का प्रयास किया क्या? नहीं किया। आप सीधा आए, सुबह 7 बजे सीधा तोड़े, जैसे पहले की तरह होता है वैसी। मैं तो ये सोचता हूँ कि इस बार किसी की हत्या नहीं हुई, जबकि यही 2011 में जब जी रोड को जब चौड़ीकरण हुआ था, अमित कटारिया उस समय यहाँ के कलेक्टर थे, उस समय एक आदमी की हत्या भी हुई थी, लेकिन उस मामले को दबा दिया गया था। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि उस समय और आज लगभग 7 दिन हो गए हैं, जितने भी पॉलिटिकल नेता हैं, बहुत सारे तमाम संगठन हैं, सबसे मैं सवाल करता हूँ, आप में से कोई अगर उस दिन वहां पर पहुंचा होता तो शायद घर नहीं टूटता। आप लोग अभी बाद में विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी सही है, शायद उस ज्यादा जरूरत थी आप लोगों जी देखिए, उस दिन अगर हमको सही समय में सूचना मिलती तो बिल्कुल हम दल बल के साथ पहुंचते और रोकने का प्रयास करते। और हम तो छोड़िए, आप मीडिया वाले लोग खुद जब वहां पे गए तो आपको खुद वहां जाने के लिए नहीं दिया गया। आपके माध्यम से भी अगर उस समय अगर हल्ला हो जाता, एट अ टाइम, अगर मॉर्निंग में 7 से 10 के बीच में अगर हल्ला हो जाता तो उस दिन भी बड़ा मुद्दा बन सकता था। लेकिन प्रशासन ने जानबूझकर जो हजारों की संख्या में फोर्स लाई थी, मामलों को दबाने के लिए लाई थी। अच्छा हुआ कि ये चुनाव का समय है, इसलिए विषय उठा
और आज पूरे भारतीय जनता पार्टी सरकार की थूथू हो रही है। जैसे पूर्व में छत्तीसगढ़ को महापौर एजाज ढेबर, अकबर और भूपेश बघेल 3 लोग मिलकर के जो पूरे छत्तीसगढ़ को चला रहे थे, जिससे हमारा छत्तीसगढ़ की धनिया वो आ रहा था। उसी प्रकार की स्थिति अभी वर्तमान समय में है। समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कौन चला रहा है। एक नेता बयान देता है कि नकटी गांव के साथ हम साथ हैं, कल नहीं टूटेगा। वो सांसद जी जैसी दिल्ली पहुंचे भी नहीं रहते हैं, पूरी टीम पहुंच करके पूरा नकटी गांव को तोड़ना चाह दे रही है। तो पार्टी को गर्त में डाल रहे हैं ये लोग आपस में, और पार्टी को गर्त में डालने के साथ साथ ये छत्तीसगढ़ की जनता का विकास करने की जगह ये लोग विनाश कर रहे हैं। पहले जंगल काटे, अब मकान तोड़ रहे हैं, गौ माता की हत्या हो रही है, मंदिर को तोड़ रहे हैं। क्या राजनीति करेंगे ये लोग? मैं पूछना चाहूंगा भैया आपसे कि यहाँ पर जो है अनुज शर्मा जी जो है नरसिंहवा विधायक है, बीजेपी के विधायक है। बीजेपी कहा जाता है कि हिंदू विचारधारा की पार्टी है, और आज जो है हिंदू संगठनों का जो ब्रांड एम्बेसडर है बजरंग दल जो है, जो हर बात को लेकर खड़े होता है, आप लोग जो है उन्हीं के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो क्या वो उन हिंदू को जो है जो खुद विधायक है उन्हें उनका दर्द नहीं दिखा होगा घर तोड़ते हुए? बात ऐसा है कि बजरंग दल हमेशा सत्य के लिए खड़ा होता है, और वो ना कोई पार्टी नहीं देखता, न भाजपा न कांग्रेस। अगर हम उस विचारधारा से चलते कि हम इस पार्टी को लेकर चलते तो आज ये प्रदर्शन नहीं करते। अगर गलत हो रहा है तो गलत है, हम गलत का विरोध करते हैं और करते रहेंगे। आप कहते हैं कि अनुज शर्मा गलत है? बिल्कुल गलत है। पूरा व्यवस्थापना होना चाहिए पहले। ऐसा किसी का घर नहीं तोड़ा जाता। वो फ्लैट भी दिए हैं तो 230 स्क्वायर का फ्लैट दिया है, जिसमें कोई फ्लैट में पानी बिजली की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे खिड़की की व्यवस्था नहीं है। तो ये मतलब इस टाइप का क्या है? उनकी बीवी बच्चे हैं, सबके बीवी बच्चे, तो थोड़ा दया तो रखना चाहिए। इतना निर्दयता, मतलब रावण जैसा काम करना, ये कहाँ का न्याय है? ये बताइए, ये किस प्रकार की राजनीति है? तो हम इस चीजों का विरोध कर रहे हैं। हम पार्टी का या इसका नहीं, हमारा गलत कामों का विरोध है। हम किसी के विरोध नहीं, हम गलत कामों का विरोध करते हैं। अगर कांग्रेस की सरकार भी अच्छा काम करती तो हम उसका भी मान सम्मान करते हैं। जैसे एक गौठान योजना लाई थी भूपेश जी की सरकार, हम उसका मान सम्मान करते हैं। चलो अच्छा योजना तो लाई, कुछ तो योजना लाई। तो हम ऐसा नहीं है कि हम किसी पार्टी विरोधी है, किसी पार्टी के एकदम खास है, ऐसा नहीं है। बजरंग दल गलत चीजों को लड़ता है और लड़ता रहेगा। अभी आप लोग बातचीत करने गए थे, अधिकारियों से बातचीत हुई, क्या निष्कर्ष निकला, क्या बोला उन्होंने? हम अपनी समस्या तो बता दिए, जैसे आपसे बात हुआ, तो अपर कलेक्टर का साहब का यही बोलना है कि ठीक है, हम वहाँ पे ध्यान देते हैं, और बस इसी प्रकार का आश्वासन दिया गया है, और कोई ज्यादा बातचीत नहीं हुआ है। क्या कहना चाहेंगे अगर आप लोगों के हित में जो है पक्ष में बात नहीं आती, अगर आने वाले कुछ समय तक वो फिर से उसी प्रकार से खाना बदोश जिंदगी जीते रहते हैं, मवेशी जो है जिन्हें करोड़ों लोग आस्था केंद्र मानते हैं, उनकी इसी प्रकार से लाश मिलती रहती है, मंदिर टूटते रहते हैं, बजरंग दल क्या करने वाला है? जी देखिए, अभी तो ग्राम नकटी के अलावा अभी ग्राम तूता का भी इसी प्रकार का विषय है कि तूता में भी लगभग 50 से 60 घर टूटने वाले हैं। तूता के बाद अभी अपना पचपड़ी नाका के पास टिगरा पारा से लेकर के अंदर अंदर, जिसमें लगभग 800-850 घर टूटने वाला है। तो सरकार चेत जाए, क्योंकि ये विषय ऐसा है, नकटी गांव का ऐसा विषय था कि पार्टियां बाद में, संगठन बाद में, ये जनमानस का विषय था। इसलिए आप देखेंगे जनता में आक्रोश था, इसलिए ये विषय आज पूरे देश भर का विषय बना हुआ है, और जनता पूरी पार्टी से नाराज है, यहाँ के लोगों से नाराज है। इसीलिए हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और एक चेतावनी दे रहे हैं। अभी तो ये सांकेतिक चेतावनी है, हमने आवेदन में मांग भी किया है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो हमारे ऊपर के अधिकारियों से बात करके हम ये प्रयास करेंगे कि पूरे छत्तीसगढ़ में इस विषय पे विरोध प्रदर्शन किया जाए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अभी हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के कलेक्ट्रेट ऑफिस सामने खड़े हुए हैं, और इस प्रकार से सैकड़ों की संख्या में जो है बजरंग दल के लोग, हिंदू संगठन के जो लोग हैं, उन्होंने अपना विरोध जताया है। अब देखने वाला विषय तो ये होगा दोस्तों कि नकटी गांव जो है, उन वहां में जो रहने वाले लोग हैं उन्हें कब तक राहत मिलती है। बाकी इस पूरी खबर को लेकर के आप क्या बता सकते हैं? कमेंट बॉक्स पर ऐसी खबरों की बने रहिए। जोहार।